ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट यूनिट हमारा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या होता है? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए डायरेक्टली कपल्ड वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, generally consists of one or more differential amplifier. An operational amplifier is a directly coupled very high gain amplifier, generally consists of one or more differential एम्पलीफायर। उसी को कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है डायरेक्टली कपल्ड वेरी हाई गेन एम्पलीफायर, generally consists of one or more differential amplifier. An operational amplifier can amplify an operational amplifier can amplify signal an operational amplifier can amplify signal having frequency range from 0 hertz to 1 megahertz. This means that op-amp can amplify DC as well as AC input सिग्नल। स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डायरेक्टली कपल्ड वेरी हाई गेन एम्पलीफायर। वेरी हाई गेन एम्पलीफायर होता है, इसमें एक या एक से अधिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगे होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई सिग्नल को एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। सबसे पहले तो जानिए एम्पलीफायर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफायर? तो एम्पलीफायर मींस इट इज यूज्ड टू रेज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक इनपुट सिग्नल। it is used to increase the strength of weak input signal। तो एम्पलीफायर का काम है कि सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज इट इज परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज सो नेम बिकॉज, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों पड़ा? एन op-amp is so named because it is used to perform different मैथमेटिकल ऑपरेशन। लाइक एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। तो इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको बस इतना जानना है कि इट कैन एम्पलीफाई डीसी एज वेल एज एसी इनपुट सिग्नल। इट कैन एम्पलीफाई सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज मींस डीसी सिग्नल, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एसी सिग्नल हो जाएगा। तो इट कैन एम्पलीफाई डीसी एज वेल एज एसी इनपुट सिग्नल। और इसका नाम op-amp क्यों पड़ा? बिकॉज इट परफॉर्म डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन,
and different operation it can perform. अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखा जाए ओपैम का तो आपको कैसे होगा? ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम, देखो सबसे पहले इसमें होगा इनपुट स्टेज, input stage. Next one is the intermediate stage. Intermediate stage, label shifting stage, and last one is the output stage. दो इनपुट होते हैं इसमें, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग, और दूसरा होता है इन्वर्टिंग। और यहाँ पे आपको मिलेगा आउटपुट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम। ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें 4 स्टेज है, इनपुट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज है और आउटपुट स्टेज है। सर आयुष को ऐड कर लीजिए। अब सर्किट सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखते हैं, इसको नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। यस सर, नोट हो रहा सर, बस 2 मिनट। जैसे बुक में सब मिल जाएगा आपको, नोट्स मिल जाएगा आपको, इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ओपन। नेक्स्ट आपका सर्किट अब हमारा नेक्स्ट है सर्किट सिंबल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये सर्किट सिंबल है, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और दूसरा जो हमारा है वो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और ये हमारा आउटपुट टर्मिनल है। ये 741 ओपैम की ऐसी आती है। ये पिन नंबर 2 होता है, पिन नंबर 3, पिन नंबर 7, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6। ये पिनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये किस पिन पे, ये 8 पिन की आईसी होती है, तो उसमें नंबरिंग होता है। पिन नंबर 2 जो होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, पिन नंबर 7 पे हम लोग सप्लाई देते हैं प्लस वीसीसी, पिन नंबर 4 पे माइनस वीसीसी, और पिन नंबर 6 से हम लोग आउटपुट लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फिगर शो द सर्किट सिंबल फॉर 741 ओपैम आईसी। फिगर दो शो द सर्किट सिंबल ऑफ ओपैम आईसी।
अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बता दिया जाएगा। था पहला है द ओपैम्प इज प्रोवाइडेड विथ टू इनपुट टर्मिनल। द ओपैम्प इज प्रोवाइडेड, मेन पॉइंट है ये, द ओपैम्प इज प्रोवाइडेड विथ टू इनपुट टर्मिनल। दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, one of the terminal labeled as one of the terminal minus known as non-inverting input terminal। सर एक बच्चे को ऐड कर दीजिएगा अब तला को। सर सेकंड वाला बोल दे सर, क्या लिखे हैं एक बार। one of the terminal labeled as minus known as non-inverting input terminal। इन सब का नोट्स मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। The word inverting means that if the input is applied at this terminal, it will appear at the output (180° फेज शिफ्ट। ओपैम्प में दो इनपुट टर्मिनल होता है, जैसे आपने देखा, एक माइनस था और एक प्लस था। एक होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। Inverting means what? If the input is applied at this terminal, it will appear at the output with 180° phase shift, or you can say opposite polarity or opposite polarity। थर्ड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, another terminal marked as या labeled as plus known as non-inverting input terminal। If input is applied at this terminal, it will appear at output without any फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर आप इनपुट देंगे, लेट अस सपोज आपने इनपुट दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, 180° का फेज शिफ्ट कर देगा। ये इनपुट अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे तो, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर आप ये इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट पे आपको यही मिलेगा, सेम फेज शिफ्ट, नो एनी चेंज इन फेज शिफ्ट। ये तीसरा पॉइंट हो गया स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट ये है कि ओपैम्प में दो इनपुट टर्मिनल होते हैं। दो इनपुट टर्मिनल कौन से होते हैं? तो एक टर्मिनल पे माइनस मार्क होता है, इसको कहते हैं देखिए माइनस वाला जो होगा आपका, ये इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होगा माइनस।
और प्लस वाला जो होगा नॉन इन्वर्टिंग। सही है, ये वाला सही लिखा है। मार्क जो पॉजिटिव वाला जो मार्क होगा, जैसे इस तरह से दो टर्मिनल होंगे ऑप एम्प में, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो माइनस वाले को कहते हैं इन्वर्टिंग और प्लस वाले को कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। इस वाले टर्मिनल कहते हैं इन्वर्टिंग, ठीक है, इन्वर्टिंग, और इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग। वही चीज लिखा है जो वन ऑफ द टर्मिनल, चूंकि दो टर्मिनल है, दो पैम्प इज प्रोवाइडेड विथ टू इनपुट टर्मिनल, तो जो पहला टर्मिनल है उसमें माइनस है, मतलब अगर आप इस पे इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट एट आउटपुट। सिमिलरली अगर आप इस पे इनपुट अप्लाई करेंगे तो इट विल बी योर नॉन इन्वर्टिंग, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा फेज शिफ्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है ऐड कर दीजिएगा आप जल्द को। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट है, सर ऐड करना है सर, अफजल को ऐड करना है सर। कर दिए। ओके सर, बोल दिए। ठीक है आयुष। फोर्थ पॉइंट जो है, op amp amplify the difference, the op amp amplify the difference between the two input voltage। op amp जो है एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज which are applied at the non-inverting terminal and inverting terminal। तो op amp amplify the difference between the two input voltage which are applied at, सर मुस्कान को ऐड कर लीजिए। which are applied at non-inverting, which are applied at non-inverting input terminal and inverting input terminal। इसका क्या मतलब है? सर मुस्कान को ऐड कर लीजिए। इसका क्या मतलब है? एक मिनट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? जो op amp हमारा एम्पलीफाई करता है डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, तो आपने लेट अस सपोज यहाँ पर इनपुट आपने दिया V1 और यहाँ पर जो आपने इनपुट दिया V2, तो ओवरऑल जो होगा वो VID होगा। VID का मतलब इनपुट डिफरेंस वोल्टेज, दैट इज V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 हम लोग करेंगे। तो जो हमारा op amp एम्पलीफाई करता है वो डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। whatever the input applied at non inverting input terminal, वो वोल्टेज लेंगे। जो भी हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई किया है दैट इज V2, और इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई किया है V1, उन दोनों का हम लोग सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो कह सकते हैं हम लोग इस तरह से, वी कैन से दैट, बहुत ही आसान यूनिट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। द डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेज, the difference between two voltage, the difference between the two voltage act as an input to the op amp. The difference between the two voltage act as an input to the op amp. The input difference voltage is denoted as the input difference voltage is denoted as VID, or that is equal to V1 minus V2। और कह रहा है कि if the gain of the op amp is A, let us suppose the gain of the op amp, if the gain of the op amp is A, then what will be the gain? Gain क्या होता है?
आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर गेन जो ओपैम्प का अगर वो ए है तो गेन जो हमारा होगा वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, या वी कैन से दैट आउटपुट वोल्टेज वीओ बराबर ए इंटू वी आई डी। What is this VID? VID is the overall input of the op amp, क्योंकि op amp में दो इनपुट टर्मिनल होता है, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। तो दोनों टर्मिनल का जो हम डिफरेंस लेते हैं वो जो होगा ओवरऑल इनपुट टू दी op amp। गेन जो ए होता है, गेन ए इज कॉल्ड ओपन लूप गेन ऑफ दी op amp। ओपन लूप गेन ऑफ op amp। गेन ए इज कॉल्ड ओपन लूप गेन ऑफ दी op amp। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि इफ गेन ए इज कॉल्ड ओपन लूप गेन ऑफ दी op amp। ओपन लूप गेन का मतलब ये हो गया कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दी आउटपुट एंड इनपुट। ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन दो तरह के गेन होते हैं स्टूडेंट। ओपन लूप गेन का मतलब हो गया कि व्हेन देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट, देन इट इज कॉल्ड ओपन लूप। एक होता है गेन विद फीडबैक, उसको कहते हैं क्लोज लूप ओपैम्प। क्लोज लूप ओपैम्प का मतलब ये हो गया कि जब आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाए, इसको कहते हैं क्लोज लूप ओपैम्प या ओपैम्प विद फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है? व्हेन आउटपुट इज कनेक्टेड विद इनपुट, that is known as feedback, या a portion of the output when applied to the input, then it is known as feedback। फीडबैक प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं क्या होता है फीडबैक। फीडबैक में जब क्या होता है, आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग जो ओपैम्प पढ़ रहे हैं वो ओपन लूप ओपैम्प है, जिसका गेन है ए। गेन ए इज कॉल्ड ओपन लूप ओपैम्प बिकॉज़ देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट। इफ देयर इज फीडबैक कनेक्शन, if there is feedback connection, if there is feedback connection, और क्लोज लूप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और क्लोज लूप जो भी मैंने आपको बताया, और क्लोज लूप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। इफ देयर इज फीडबैक कनेक्शन या क्लोज लूप। फीडबैक का मतलब आउटपुट जब इनपुट से कनेक्ट हो जाए, then the gain of the op amp is called then the gain of the op amp is called then the gain of the op amp is called then the gain of the op amp is called closed loop gain। Then the gain of the op amp is called closed loop gain, or you can say gain with feedback, or you can say gain with feedback। एक पॉइंट और है, द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन ए इज वेरी लार्ज। आप ये भी कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ गेन, द वैल्यू ऑफ ओपन लूप गेन, the value of open loop gain A is very large। नोट कर लें इसको आप लोग।
आयुष, यस सर। नोट कर लिए? यस सर। इसका नोट्स मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और अटेंडेंस भेज देना। ओके सर। रखता है। नेक्स्ट हमारा है द आइडियल ओपैम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टी। आइडियल ओपैम्प की प्रॉपर्टी, तो पहला जो पॉइंट है, द गेन ऑफ एन आइडियल ओपैम्प इज इनफाइनाइट। द गेन of an ideal op-amp is infinite. The input resistance of an ideal op-amp is infinite. थर्ड पॉइंट है, the output resistance of an ideal op-amp is zero. The slew rate of an ideal op-amp is infinite. ये कौन सा रेट है सर? स्लीव रेट, तो क्या होता है सर ये? अब ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग कल। स्लीव रेट क्या है? ओके सर। नेक्स्ट है द CMRR। स्लीव रेट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लीव रेट ओके सर। तो फिजिकल Rate मतलब of देखेंगे। change of- और नेक्स्ट है CMRR। द CMRR ऑफ एन, ये क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर में आएगा सेमेस्टर में, और नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, द स्लीव रेट ऑफ एन आइडियल ओपैम्प इज, ये भी हो सकता है चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे, तो जरूर इसमें 2 क्वेश्चन तो इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्लीव रेट क्या होता है आइडियल ओपैम्प का? तो इनफाइनाइट। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जिसको कहते हैं CMRR, द CMRR ऑफ एन आइडियल ओपैम्प इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द बैंडविड्थ of an ideal op-amp is infinite. बैंडविड्थ क्या होता है? तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो बैंडविड्थ जो होता है आइडियल op-amp का, ये भी इनफाइनाइट होता है। बैंडविड्थ इनफाइनाइट है मतलब, इसका मतलब एन आइडियल op-amp कैन एम्पलीफाई एनी सिग्नल। इट मींस एन आइडियल op-amp कैन एम्पलीफाई एनी सिग्नल। An ideal op-amp can amplify any signal, ठीक है, having frequency range from 0 to infinite. Any signal having frequency range from 0 to infinite. ठीक है स्टूडेंट, एक पॉइंट और है, an ideal op-amp should have zero output voltage। 7th पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए 7th पॉइंट, ये 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लें।
पहला है द गेन ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट, आइडियल ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट होता है। दूसरा है द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट। चौथा है आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज जीरो। चौथा पॉइंट है एन आइडियल ऑप एम्प should have infinite bandwidth, मतलब bandwidth होता है जो आइडियल ऑप एम्प का इनफाइनाइट होता है, इट मींस इट कैन एम्पलीफाई एनी सिग्नल having frequency range from 0 to infinite. An ideal op amp मैंने लिख दिया है, an ideal op amp should have infinite common mode rejection ratio, या ऐसे भी लिख सकते हैं the CMRR of an ideal op amp is infinite। तो आपके ऊपर है, आप जैसे चाहिए वैसे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है the slew rate of an ideal op amp is infinite। लास्ट पॉइंट है an ideal op amp should have zero output voltage when input voltage is zero। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मेनली दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है माइनस, दैट इज नोन एज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, जिसको हम लोग प्लस से कहते हैं। इन्वर्टिंग मींस अगर आप उस पर इनपुट अप्लाई करेंगे तो इट विल अपीयर एट द आउटपुट विद 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर अगर आप इनपुट अप्लाई करेंगे तो इट विल अपीयर एट द आउटपुट विदाउट एनी फेज शिफ्ट। पिनिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात किया जाए तो पिन नंबर 2 जो होता है, हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस टर्मिनल पे हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल होता है, तो पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 जो है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, और पिन नंबर 6 जो हमारा है वो आउटपुट टर्मिनल है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मिले न्यूमेरिकल बेस्ड था तो हमको लगता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल। हेलो, यस सर। क्या ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा क्या ऑप्शनल में? जी सर। यस। तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो और आसान है, पास होना बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और जी सर। अगर ऑब्जेक्टिव है तो सीधे आपको टिक लगाना रहेगा, तो यही पूछेगा किसका क्या होता है, किस पे। तो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न अभी तक आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जहां तक सर हम जान। टफ भी तो होगा ना, मतलब थोड़ा मोटा टफ तो होगा ना? क्या टफ होगा, इजी होगा। बहुत आसान होगा। व्हाट इज अच्छा। सब व्हाट इज टाइप का रहेगा, उसमें यस नो लगाना रहेगा, तो और आसान है। शायद घड़ी से देना है क्या, देखिए सर अभी क्लियर नहीं हुआ सर। और घर से देना है तो फिर और आसान है। सब मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो तो सब पास सब हो कोई जाएंगे। साथ रहेंगे। यस सर। अब मतलब ही नहीं है कोई तब पढ़ने का। नहीं पढ़िए, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज अपना गेन करिए, अपडेट करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है इस तरह, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज, अब 4 ऑप्शन दे देगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन हो तो और आसान है, जहां हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी पूछ सकता है कितना परसेंट होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी पूछा जा सकता है कितने परसेंट होता है, रिपल फैक्टर कितना होता है। बस वैल्यू डेटा आपको बस याद करना है, आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा, जो कि टफ प्रोसेस है। डिराइव एन एक्सप्रेशन डिराइव करके नहीं आएगा, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इस तरह से नहीं आना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो और आसान है। व्हाट इज रेक्टिफायर करके पूछ सकता है, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज इज नोन एज, तो आप बताइए उसको रेक्टिफायर कहते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। मेनली ऑब्जेक्टिव है तो और आसान है, हमको नहीं लगता उसमें बहुत ज्यादा है, और घर से अगर हो रहा तो और भी आसान है। उसमें तो आपके पास जी सर। तमाम ऑप्शन है, आप कैसे भी कर सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते सर आप लोग भी बताएंगे ना सर, घर से होगा तो? हैं। बिल्कुल बताएंगे, जी सर। हम ही लोग बताएंगे पूरा। जो अब देखो यूनिवर्सिटी क्या करता है, ऐसा थोड़े हमको लगता है कुछ ना कुछ तो करेगा ही, कहाँ से कराता है कैसे कराता है। जी सर। चलिए ठीक है, अब कल थोड़ा सा इसको देखेंगे कि स्लू रेट क्या है, सीएमआरआर क्या है, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल हम लोग इस पे देख लेंगे, स्लू रेट पे सीएमआरआर पे। वैसे हम 2 दिन छुट्टी जी पे सर। रहेंगे, देखते हैं, अब कल परसों हम छुट्टी पे रहेंगे, सैटरडे को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है सर। थैंक यू।